भूवैज्ञानिक काल, पृथ्वी का जीवित इतिहास। कार्डेक बताते हैं कि ग्रह पृथ्वी एक क्षण में नहीं आया, बल्कि यह धीरे धीरे लाखों वर्षों के दौरान क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से बना। ये परिवर्तन, जिन्हें भूवैज्ञानिक काल कहा जाता है, पृथ्वी की परत के स्थिरीकरण और जीवित प्राणियों के प्रकट होने के विभिन्न चरणों को चिह्नित करते हैं। प्रत्येक भूवैज्ञानिक युग दुनिया की भौतिक प्रगति का एक चरण दर्शाता है, जैसे कि अवतार आत्माओं की नैतिक प्रगति का प्रतीक है। प्रारंभ में पृथ्वी एक गर्म और तरल वस्तु थी, जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं थी। जैसे जैसे यह ठंडी होने लगी, यह धीरे धीरे ठोस हो गई, जिससे जल का संघनन और पहली परिदृश्य का उद्भव हुआ। एक्रोनिम। कार्डेक सिखाते हैं कि इन चरणों का क्रम प्राकृतिक नियमों द्वारा निर्देशित था, जो सीधे दिव्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कुछ भी संयोग नहीं था, सब कुछ एक सद्भाव और उद्देश्य की योजना का पालन करता है। आधुनिक भूविज्ञान इस दृष्टिकोण की पूरी तरह पुष्टि करता है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और इसकी कहानी युगों में विभाजित है: प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। प्रत्येक बड़े परिवर्तनों द्वारा चिह्नित। महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण, सूक्ष्म जीवों और पौधों का उदय, जानवरों और विशाल सरीसृपों का प्रादुर्भाव और अंत में स्तनधारियों और मनुष्यों का विकास। ये काल केवल अतीत का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि दिव्य बुद्धिमत्ता का साक्ष्य है जो पदार्थ में कार्यरत है। विज्ञान भौतिक कारणों का वर्णन करता है: ज्वालामुखी विस्फोट, क्षरण, हिमनद। लेकिन स्पिरिटिज्म उस आध्यात्मिक सिद्धांत को प्रकट करता है जो प्रकृति की प्रगति का संचालन और समन्वय करता है। पृथ्वी का विकास उस सार्वभौमिक प्रगति के नियम का दृश्य रूप है जो एक साथ पदार्थ और आत्मा में कार्य करता है। कार्डेक पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की तुलना एक जीव के विकास से करता है। बचपन, जो उबलते हुए बलों से भरा है; युवा अवस्था, जो रूपों और ऊर्जा की प्रचुरता से चिह्नित है; और परिपक्वता, जब संतुलन मानव तर्क और चेतना के फूलने फूलने की अनुमति देता है। पृथ्वी का प्रत्येक चरण उस परिदृश्य को तैयार करने के लिए आवश्यक था जहां मानव आत्मा सीखती और विकसित होती। आधुनिक जीवाश्म विज्ञान इस समझ को गहरा करता है, यह दिखाते हुए कि जीवन मानव से बहुत पहले उभरा। मिलियन साल पुराने जीवाश्म सूक्ष्म जीवों को दर्शाते हैं। उसके बाद समुद्री जीव, उभयचर, डायनासोर और बाद में स्तनधारी और मनुष्य। यह सब उस सद्भावपूर्ण प्रगति की पुष्टि करता है जिसे कार्डेक वर्णन करता है। सरलता से जटिलता की ओर, प्रवृत्ति से बुद्धिमत्ता की ओर, खनिज से चेतन आत्मा की ओर। पृथ्वी की भौतिकी और रसायन विज्ञान भी दिखाते हैं कि पदार्थ निरंतर परिवर्तन में है। तारों में बने रासायनिक तत्व हमारे ग्रह में मिले, जिन्होंने जीवन का समर्थन करने वाले पदार्थों का निर्माण किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी दिव्य विचार की सतत क्रिया का परिणाम है, जो ब्रह्मांडीय तरल पर प्रभाव डालती है, युगों के दौरान पदार्थ को आकार देती और परिष्कृत करती है। कार्डेक ने बताया कि भूवैज्ञानिक काल केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक तैयारियां भी थीं। जैसे जैसे ग्रह परिवर्तन हो रहा था, आत्माएं उसमें वास करने के लिए आकर्षित हो रही थीं, नई परिस्थितियों के अनुकूल हो रही थीं। इस प्रकार भूविज्ञान और पुनर्जन्म एक साथ मिलकर पृथ्वी के पवित्र इतिहास की व्याख्या करते हैं। अतः भूवैज्ञानिक काल का अध्ययन केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। प्रत्येक चट्टान, प्रत्येक जीवाश्म, पृथ्वी की परतें सृष्टि की महान पुस्तक का एक पृष्ठ है जिसे ईश्वर के हाथों ने लिखा है, और इसे समझकर मनुष्य सीखता है कि समय केवल अनंत का उपकरण है। यदि इस विचार ने आपको यह समझने में मदद की कि पृथ्वी एक जीवित प्राणी है जो विकास कर रहा है, तो इसे साझा करें, क्योंकि हर पत्थर जिस पर हम कदम रखते हैं, यह गवाही देता है कि ईश्वर निरंतर जीवन के निर्माण में लगे हैं।